अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और कुछ बहरीन की भी न्यूज़ है और कुछ नया वीज़ा पे जो लोग जा रहे हैं किसी भी देश में, गल्फ़ में, तो उनके लिए स्पेशल अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं आपको अभी पता है कि घर पे हूँ, अपने अम्मी पापा के यहाँ हूँ। तो हमारे कुछ नियर बाय में, आसपास में कुछ भाई गए बाहर, गए तो नहीं, एयरपोर्ट से रिटर्न हो गए। किस लिए? वो नया वीज़ा पे जा रहे थे। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो भी नया वीज़ा पे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान किसी भी देश जा रहे हैं तो आपको सैलरी का जो आपका जो एग्रीमेंट है, आपका काम कौन सा है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने साल के लिए जा रहे हो एग्रीमेंट करके, हर एक चीज़ आपका उसमें लिखा रहता है। चाहे आप हाउस ड्राइवर में जाओ या कोई आप पेंटर के काम में जाओ, चाहे आप इंजीनियर की जॉब में जाओ, तो आपको वो पेपर लेकर जाना ज़रूरी है। एयरपोर्ट पर डिमांड कर देते हैं। तो हुआ ये, जो हमारे पास के कुछ हैं हमारे भाई, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो वो उनको पता नहीं था इस बारे में। मैंने कहा कि आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं घर पे था तो मैं आपको बता देता। 3 दिन पहले की घटना है ये। घर पे मैं रात में आया काम पर से, घर का काम करा और आपको पता है। इसके बाद अम्मी हमको बता रही है कि ऐसे से वो आदमी एयरपोर्ट से रिटर्न हो गया। क्योंकि मैंने उसी टाइम बोल दिया अम्मी को, पक्का आप उसके पास में ये पेपर नहीं होगा। एग्जैक्ट जब मैं उनसे जाके मिला तो मालूम पड़ा कि जो उनका एग्रीमेंट पेपर था सैलरी का, वो उनके पास में नहीं था। तो जो भी नया वीज़ा पे आप जा रहे हैं, किसी भी देश में आप जा रहे हैं गल्फ़ में, तो वो एग्रीमेंट पेपर आप अपने साथ लेकर जाइए। कोई पता नहीं है, एयरपोर्ट पे मांग भी सकता है और एयरपोर्ट पे नहीं भी मांग सकता है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अपने ट्रैवल एजेंट से, अपने एजेंट से, अगर आपका एजेंट भी अगर आपको भेज रहा है तो मुझे सैलरी का एग्रीमेंट चाहिए। कंपनी से भी आप कंपनी में आप जा रहे हो या कफील के पास जा रहे हो, दुकान में जा रहे हो या कितने बड़े भी कहीं भी आप जा रहे हो, तो सैलरी एग्रीमेंट ले लेना। एक सैलरी एग्रीमेंट की वजह से वो एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से रिटर्न हो गया। सोच लो, आप अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हो, अचानक से आपको सैलरी के एग्रीमेंट पेपर की वजह से आपको रिटर्न कर दे, तो कैसा करेगा दिल आपका, समझ सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को दूसरे तक पहुंचा दो। वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, ये वाला जो शुरू में बताया हूँ ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए इसको, ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए। क्योंकि हर एक बंदा अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारे जगहों पर नया नया वीज़ा लेकर के जा रहे हैं और जाने वाले हैं। तो याद रहे आपको, ठीक है। नया वीज़ा वाले खास करके जो रिटर्नर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी रिटर्नर भी अगर कोई नया वीज़ा पे जा रहा है, ठीक है, तो रिटर्नर ही हुआ। जैसे मान लो मैं एग्ज़िट आ गया और मैं अभी नया वीज़ा पे जा रहा हूँ, तो सैलरी पेपर मिलता है। कफील के पास जाइएगा, हाउस ड्राइवर में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो सैलरी पेपर मिलता है, तो आप अपने साथ लेकर जाइएगा, ठीक है। अगली अपडेट है बहरीन से। बहरीन ने एक अच्छी न्यूज़ दी है, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, स्पेशली ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया, इंडिया इन बहरीन। तो बहरीन के तरफ से ये है कि जो भी भारतीय लोग, जो भी इंडियन लोग बहरीन जाते थे तो उनको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता था। तो अब उनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने इंडिया में कोरोना की वैक्सीन लगाई है, खास करके, ठीक है। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन दोनों लगाई है, कोविशील्ड की, तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और आपको पीसीआर टेस्ट नेगेटिव वाला लेकर जाना है, ठीक है। तो बहरीन अगर आप जाते हो काम करने के लिए तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। सऊदी आप जाते हो डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते, आपको वाया होकर के जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में आपको 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा। इसके रिगार्डिंग भी अपडेट है, आपको बता रहा हूँ। अगला अपडेट है इकामा और वीज़ा के हवाले से। जवाजात की तरफ से बताया गया, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, उर्दू न्यूज़ का आप देख सकते हो। जवाजात का ट्विटर अकाउंट पे स्पेशली ये जो आप देख रहे हो फ़ोटो, ये कंप्यूटर की तरह बना हुआ। तो आपको पता है कि जिनका भी इकामा वीज़ा एक्सपायर है, चाहे वो सऊदी के अंदर हैं, चाहे वो सऊदी से बाहर हैं, चाहे वो सऊदी के अंदर हैं या सऊदी से बाहर है, आप छुट्टी पे आए हैं, इकामा वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है, तो सऊदी में जो आपका कफ़ील है या कंपनी वाला है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर सकते हैं पैसा जमा करके, ठीक है। उनको ना जवाज़ात जाने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप इंडिया में हो इस टाइम पे और आपका अकाउंट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आपके भी कफ़ील और कंपनी वाले ऑनलाइन अपने एप्सर अकाउंट के थ्रू बिना जवाज़ात गए आपका इकामा वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका इकामा वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा रहे, मतलब टाइम नहीं बढ़वा रहे हैं, साफ बात है कि आपका कफ़ील या आपका कंपनी वाला आपको बुलाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इस धोखे में मत रहिए कि वो बढ़ाएगा तो हम आएंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो चुका होगा तो फिर वो दोबारा बढ़ेगा भी नहीं। अगर आपका कफ़ील या कंपनी वाला अगर जो फ़ीस है, जो ग्रामा है, अगर वो पे कर देगा तो वो एक्सटेंड हो जाएगा।
लेकिन अगर नहीं एक्सटेंड कर रहा, मतलब वो भाई, अब मैं तो बोल दिया सीधे सीधे, वो आपको बुलाना नहीं चाहता है। अगर आपका छुट्टी ख़त्म हो गया यहाँ रहते रहते तो 3 साल तो आपको बैन लग ही जाएगा। अगला अपडेट है, रियाद पुलिस ने, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की, देख लो 10 विदेशी है, जिसमें कुछ हमारे इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, यमनी भी है, सऊदी भी है, 10 है। इन्होंने 11 लाख रियाल का हेरा फेरी करके सभी देशों में, अपने अपने देशों में, अपने अपने घरों पर पैसा भेज दिया। इनको पकड़ लिया गया है, ठीक है, और 46,526 रियाल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। तो इन लोगों ने कितने सारे एटीएम तोड़ करके पैसे निकाले और सब जगह भेजे। तो जो भी हमारे भाई इंडियन अगर ऐसा कुछ सोचते हैं, भाई मत सोचो, लाइफ ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है, लाइफ ख़राब हो जाएगी आपकी। ऐसे नहीं छोड़ते ये लोग, सऊदी है, सऊदी, इंडिया थोड़ी ना है जो पता नहीं चलेगा। अगली अपडेट है जवाजात की तरफ से, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब आने से पहले 14 दिन क्वारंटाइन रहना ज़रूरी है क्या? जिन देशों पर बैन लगा हुआ है उन देशों से आने वालों को 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ता है। जिन देशों से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब आती है, वहाँ से मान लो कि जिस देश से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी आती है वो सऊदी पहुँच गए, सऊदी आने के बाद उनको 5 दिन क्वारंटाइन में रहना है, ठीक है, होटल में रहना है या अपने घर में रहना है। जिस दिन सऊदी में कदम रख देंगे उस दिन PCR टेस्ट होगा, और 5वां दिन जो उनका आखिरी होगा उस दिन भी PCR टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो अपने इंडियंस जाते हैं वाया दुबई होकर के सऊदी पहुँचते, तो PCR टेस्ट लेकर के आप जाते ही हो, है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तवक्कलना है, ठीक है, तवक्कलना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी नहीं रोकेगा कहीं पर भी। हालांकि आपको ऑनलाइन फॉर्म MOH की भरना ज़रूरी है। मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ हर वीडियो में, ऑनलाइन फॉर्म भरे बगैर आप जाते हो, आप छुट्टी में आए हो, चाहे आप डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हो सऊदी अरब, दोनों दफ़ा आपने सऊदी में लगाई है, या आप नया वीज़ा लेकर के जा रहे हो, या आप फैमिली वीज़ा में जा रहे हो, या आप उम्रा वीज़ा पे जा रहे हो, तो इन सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है, ताकि सऊदी को पता रहे कि आप कहाँ से आ रहे हो, कितने तारीख की आपकी फ़्लाइट है, कौन सी दवा आपने लगाई, ठीक है ना, कौन सी दवा आपने लगाई, आप कहाँ जा रहे हो, सऊदी में जद्दा जा रहे हो, दम्माम जा रहे हो, रियाद जा रहे हो, हर एक चीज़ का इनको जानकारी होना चाहिए, इसलिए ये लोग फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अब चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना की। तो आज है 7 सितंबर और आज 40 केस निकले हैं, 64 लोग ठीक हुए हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ ज़रूरी अपडेट सऊदी की, कुछ बहरीन की बता दिया। कुछ सवाल जो है आपके मैं बता दूं, नया वीज़ा इस टाइम पे इशू हो रहा है, सऊदी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, नया वीज़ा वाले को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जावेद भाई नया वीज़ा का कितना पैसा लगता है, कितना चार्ज लगता है, एजेंट हमसे 1.5 लाख मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है। तो नया वीज़ा पे इस टाइम पे जो भी जा रहे हो सऊदी अरब, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो रहा है। डायरेक्ट फ़्लाइट चालू होने दो तो नया वीज़ा का काम कराइए, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।